हेलो, मैं ओनिया हार्ट फाउंडेशन का चेयरपर्सन। मेरा नाम नावमिया हितंद। सब लोग पूछते हैं ओनिया हार्ट फाउंडेशन का पीछे क्या है, मतलब क्यों बनाया ऐसा। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ क्योंकि ये ओनिया हार्ट फाउंडेशन ये मेरा एक पर्सनल जो मैंने सफरिंग किया, पर्सनल स्ट्रगल किया, तो उसको लेके मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है, मेरा जब बेटी को जब जन्म दिया, आफ्टर 45 डेज़ के बाद मुझे पता चला कि ये एक मेजर हार्ट प्रॉब्लम हुआ है। तो हमारा कार्लो सर के द्वारा मुझे पता चला, तो जब पता चला तो बहुत शौक हो गया था कि अरे, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है बोल के। तो उसके बाद 45 डेज़ के बाद में उनको, मेरा बेटी को लेके हम बहुत जगह मैंने घुमा, इवन बाहर बहुत डॉक्टर को मिला, डॉक्टर से बात किया। और जब ड्यूरिंग ये प्रोसेस जब डॉक्टर के साथ जब मिल के बात कर रहा था, उसमें बहुत कुछ कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ आया मुझे कि यहाँ से गुवाहाटी जाओ, गुवाहाटी से फिर दूसरा फ्लाइट पकड़ के जाओ, फिर दूसरा इससे डॉक्टर, फिर अपॉइंटमेंट मिलो। ऐसा कभी कभी मैं एक्चुअली इंडिया के हमारे पेडिट्रिक डॉक्टर जो पेडिट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो हमारा देवी प्रसाद सेट्टी जी, उनको भी मैंने मिला, उनसे डिस्कस हुआ। बहुत लोग मुझे बहुत कुछ जगह में बहुत निराशा था, लेकिन मेरा पास एक होप था कि मैं इतना जल्दी तो हार मानने वाला नहीं हूँ। क्योंकि मैं हार मानने के लिए सीखा ही नहीं, एक्चुअली बचपन से एक अपना एक करके आया है। तो मैं इतना जल्दी मेरे बेटी के लिए तो हार नहीं मानूंगी। मैं बहुत कोशिश किया, तो ऐसा ड्यूरिंग कोशिश करते समय एक बहुत कुछ डिफ़िकल्ट पेश हुआ। तब जब मैं बेंगलोर में गया, तब उसमें भी बहुत देखा, तो बहुत ज़्यादा बच्चा हार्ट प्रॉब्लम वाला है। तो वो बाय बर्थ हार्ट डिफेक्ट ओके निकलता है, इसको कंटिजेंटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं बाय बर्थ। तो मेरा बेटी को जो हार्ट ये क्या, जब कार्लो सर बताने के बाद हमारे डॉक्टर रिंचिन, उस समय डॉक्टर रिंचिन RK मिशन में थे, उन्होंने मुझे बताया। तो अभी तो डॉक्टर रिंचिन हमारे ट्रिम्स में है। थैंक्स तो हम ये गवर्नमेंट को भी, हमारा जो पेमा सरकार के गवर्नमेंट को एक थैंक्स देना चाहते हैं। क्योंकि अभी जो कार्डियोलॉजिस्ट निकला, ब्लॉक अपना डिपार्टमेंट निकला, उसके वजह से बहुत कुछ को यहाँ में हमारा ट्रिम्स में हेल्प हो रहा है, मदद मिल रहा है। जो बड़े लोग को भी, भले छोटे बच्चे को बाय बर्थ को नहीं कर पाने से भी, लेकिन जो माइनर ऑपरेशन करना है उसको, ये हमारा ट्रिम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर टोनी रिंचिन सर के अंदर गाइडेंस में ये कुछ बहुत कुछ मैंने देखा, और उन लोग से सर से भी मिला है, टोनी सर से। तो इसमें बहुत कुछ इसका फैक्टर बन सकता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या केयर करना है, क्या केयर नहीं करना है, किस तरह करना है, वो सब एक अवेयरनेस होना चाहिए। तो उसको भी लेके मैंने एक प्रोग्राम किया था अरुण भूमि में, कि एक हमारा गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर याम को बुलाया था और डॉक्टर टोनी सर को। जब ड्यूरिंग कंसीव होता है तो बच्चा किस समय इतना लग सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम, तो ये सबको मतलब जानना ज़रूरी है। तो ऐसे करके मैंने फाइट किया। उसके बाद बेटी का फर्स्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ हमारा केरला में। ये हमारा एडविन प्रिंसेस डॉक्टर और डॉक्टर अनु के साथ मिलके मेरा बेटी का फर्स्ट ऑपरेशन किया। फिर आफ्टर 5 इयर्स के बाद ऑपरेशन करने के बाद तब मेरा दिल में एक कमिटमेंट रखा है कि मेरा हस्बैंड और हम दोनों ने बोला कि मेरा अगर बेटी का ऑपरेशन हो जाता है तो सेकेंड ऑपरेशन, क्योंकि बेटी एक बहुत मेजर हार्ट प्रॉब्लम वाला है। तो मैंने सोचा कि हम तो थोड़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सके, हमारा बेटी का इतना ऑपरेशन कर सका है। जो नहीं कर पाता है, जो प्रिविलेज नहीं, जिसका इनकम ही नहीं है, जिसका इकोनॉमिक इतना वीक है, तो क्या करता होगा वो मैं बहुत सोचने लगा। मैं सोच के मैंने बहुत समय लिया, अरे ये कैसा हो सकता है, उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो जब बेटी का जब सेकेंड ऑपरेशन हो गया, तब मैं कमीशन में थे, वुमेन कमीशन में वाइस चेयरपर्सन थे। तब मैंने ठान लिया कि करना है बोल के। तो इसलिए मैंने
दिल्ली में जाके रजिस्ट्रेशन करना किया, ताकि जो बाहर का डॉक्टर लोग से भी मेरा कनेक्ट हो, कि मेरा ट्रस्ट के द्वारा क्योंकि कनेक्ट रहे। तो ऐसा सोच के मैंने उधर से रजिस्ट्रेशन करवाया, करके मुझे मदद करना है किसी थ्रू। तो मैंने हमारे पर्स जो है RK मिशन के साथ एक 2 दिन का हार्ट अवेयरनेस का जो यह सब 2 दिन का रखा, उसमें हमारा महेश चाय सर को भी बुलाया था। डॉक्टर, वो खुद डॉक्टर भी है, तो अभी हेल्थ का एडवाइज़र भी है। तो हमारा ऑनरेबल MLA तेजू से है, एडवाइज़र ऑफ हेल्थ, ये मिनिस्टर में है। तो उसको लेके मैंने 2 दिन किया था। तो उसमें हमको एक चीज़ में बहुत शॉकिंग वाला चीज़ दिखाई दिया। मैं सोचा था बहुत कम लोग बच्चे का हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसा सोच रहा था, लेकिन हार्ट प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो उसमें देखा तो बहुत बच्चा था, उसमें आई थिंक मोर देन 145 कुछ बच्चे आए थे। तो उसमें से इमरजेंसी रिक्वायर ऑपरेशन बच्चे तो आई थिंक ये था 34 समथिंग कुछ था, जो इमीडिएट ऑपरेशन चाहिए था। एक बच्चे को तो लेके हम ट्रिम्स में भी आया था, तो उसको लेके हमने बहुत इधर बातचीत किया। तो मैं 2-3 बार पेरेंट्स को भी कांटेक्ट करने के किया। तो उसमें बहुत कुछ बच्चे लोग हैं, तो किसी का बच्चे अभी ऑपरेशन हो गया है। तो ये चीज़ में एक चीज़ हमारे यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, क्योंकि माँ पिताजी कुछ समय टूट जाता है, मतलब इतना स्ट्रगल नहीं कर पाता है, क्योंकि कोई माँ पिताजी कर लेता है, क्योंकि उसमें बहुत कुछ देखभाल का ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको इतना इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाता है, उन लोग का इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है, ऑक्सीजन कभी बहुत चेंजेस हो जाता है, तो उसको बहुत ध्यान देना होता है। तो मैंने बहुत कुछ मैं भी बेटी के लिए सेक्रीफाइस किया। ये जो जर्नी था मेरे लिए बहुत पेनफुल है, हम इसको कभी कभी रिमाइंड भी करना नहीं चाहता, लेकिन उसमें एक चीज़ दिया है, मुझे इतना ताकत दिया है। हम बहुत कुछ चीज़ को साइलेंटली पेन को, मतलब ये सब पेन को इतना सफरिंग हुआ उसमें, लेकिन वो सब पेन को मैं मेरा बेटी का स्माइल देख के मैं सोलो कर लेती हूँ। और और मुझे इतना ताकतवर बनाया, कि इतना ताकत बनाया, मुझे हारने नहीं दिया। तो उसमें मैं खुद टूटते मैं खुद को जोड़ लिया। तब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जब बेटी का जब ड्यूरिंग ये सफ़र में मैं जितना भी हर्ट मतलब तकलीफ़ हुआ, उससे मुझे एक चीज़ में लाइफ में एक चीज़ बहुत सीखने मिला कि इतना जल्दी टूटना नहीं है, चाहे कुछ भी हो, जब तक तुम लड़ सकता है, लड़ना चाहिए। ऐसा करके तो जब ऑपरेशन हो गया कुछ बच्चे को, मैं उन बच्चे को स्माइल देखती हूँ, जब उन लोग के जो ऑपरेशन हो गया है उन बच्चे का स्माइल देखती हूँ, तो मैं खुद ऐसा एक सोचती, ठीक है मैं भी एक माँ हूँ, किसी का बच्चे का माँ का बच्चे को हम एटलीस्ट स्माइल दे पा रहे हूँ मेरे बेटी के द्वारा। शायद ये कहीं ना कहीं गोद ने ही लिखा होगा, क्योंकि आप इस तरह से करके जाओ। इसलिए काश अगर मेरा बेटी ऐसा ना होते, मुझे पता नहीं चलता कि स्ट्रगल क्या होता है, किस तरह से ये हार्ट पेशेंट्स लोग स्ट्रगल करते हैं। तो शायद उनके द्वारा मैं बहुत पता चला, और मैं बहुत ब्लेस मेरा बेटी का एक बहुत ब्लेस फील करती हूँ, क्योंकि उनके द्वारा मेरा आँख खुली और मैं दुनिया को जान सका, और किसी को मदद करने के लिए मैं सोच पाया। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो इसको लेके अभी मैं और अवेयरनेस करने वाली हूँ, और उसके बाद मैं अभी हमारे जो डॉक्टर से है, क्योंकि जो डॉक्टर के पास मेरा एक्सपीरियंस है, जिसको मैं जानती हूँ, जिसके साथ मैंने काम किया है, मैं उसी से ही अभी फिर जाके उनका डेट लेगा, फिर 2 डेज़ का मैं और एक हार्ट अवेयरनेस प्रोग्राम करूँगी, क्योंकि ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। किसी लोग एक ऐसा भी है बड़े हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है, कुछ का हार्ट का जो होल होता है वो इंसान बच्चे बढ़ते वो होल बंद भी हो जाता है। कुछ लोग का बंद ही नहीं होता है, 45 इयर्स के बाद भी, 50 इयर्स के बाद तब पता चलता है हार्ट में होल था। ऐसा बहुत शॉकिंग वाला होता है। तो इसलिए बहुत मेजर नहीं होने से आदमी हार्ट में छोटा होल होने से भी जी लेता है।
मैंने वो भी केस देखा। लेकिन जब मैं ये जब मेरा बेटी को लेके जब ऐसा घूम रहा था, तब मैंने एक चीज़ देखा कि उन लोग को एक बहुत सर्टेन से केयर करना होता है उन लोग का। तो अगर माँ पिताजी गिव अप नहीं करके, अगर वो केयर करके टाइमली डॉक्टर के साथ चेकअप करके वजह से आप बच्चे को आप बचा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो माँ को और पिताजी को एक तय करना है कि वो कितना लेवल तक स्ट्रगल में साथ देना है। और मेंटली तो बहुत डिस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि उन लोग का ऐसा होता है फीवर भी बहुत जल्दी उतरता नहीं है। वंस फीवर हो जाने से इट्स टेक बहुत, क्योंकि कुछ बच्चा का 1 दिन 2 दिन लगता है, जो नॉर्मल बच्चा लोग का। जो हार्ट प्रॉब्लम वाला बच्चा का थोड़ा से, मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा है, पता नहीं मतलब बाकी का कंसेप्ट कैसा है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस से है उनका थोड़ा से जो भी बीमार हैं, जो भी नॉर्मल वायरल फीवर होता है वो थोड़ा खींचता है उनको ना करने में, थोड़ा से ये होता है। तो उसमें मायूस नहीं रहना है, अपना आप को एक सोचना है हम इसको किस तरह से फाइट करके, किस तरह से उसको ये करेगा। मतलब माँ, हम एक चीज़ तो पहले सुना था, अगर माँ चाहने से ना सब कुछ बिगड़ाव को भी अच्छा कर सकता है। माँ में ऐसा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन होने से सब कुछ हो सकता है। तो मैंने भी ऐसा डेडिकेशन रखा क्योंकि माँ लोग हार मान ही नहीं सकता है, मुझे सिर्फ नहीं लेके कोई भी माँ हार नहीं मान सकता है। क्योंकि बहुत लोग माँ स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करने का ढंग अलग अलग है। किसी का कैंसर होता है, किसी का किडनी खराब होता है, किसी का ऑटिज्म से होता है, किसी का पैरालाइज होके बच्चा पैदा होता है। फिर भी माँ जो है वो जल्दी गिव अप नहीं करता है। तो हम हर एक माँ को, वो जब माँ जो गिव अप नहीं करता है, उस सबको एकदम मेरा तरफ से एकदम पूरा नमन करता है। तो आप लोग हार मत मानिए, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकल के आएंगे, माँ का आशीर्वाद से या माँ का दुआ से, माँ का प्रेयर से। तो इसलिए जो हार्ट प्रॉब्लम वाले बच्चे को एक बहुत देखभाल की, एकदम बहुत उसको बहुत केयर करना ज़रूरी होता है। तो हमने वो किया। तो मैं वही मेरा एक सोच है क्योंकि इंसान ये संसार में आता है, कब जाता है कोई पता नहीं चलता है, कब किसी का समय आएगा कोई पता नहीं चलता है। शाम को हो सकता है, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, आदमी का ज़िंदगी का, क्योंकि वो ज़िंदगी हमारा हाथ पे होता नहीं है, जो ऊपर वाला जिस तरह से बनाते हैं उसमें। लेकिन उसमें, उस बीच में, उस द्वारा में मैं किसी के लिए काम आऊँ, किसी के लिए मदद करूँ, किसी के लिए मैं हेल्प कर सकूँ, किसी को सहायता दे सकूँ मेरा द्वारा, तो मेरा लिए बहुत बड़ा बात है। तो मैं वही सोचती हूँ, क्योंकि एटलीस्ट हम रहे या ना रहे ना दुनिया में, कल एटलीस्ट मेरा बेटी के नाम पे ये चीज़ ओनिया हार्ट फाउंडेशन आगे जाते रहना है। किसी को मदद, भले हम बहुत लोग को नहीं कर पाएंगे और बहुत लोग को ऐसा फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को तो किसी का ज़िंदगी दे सकती हूँ, 1 या 2 या दे सकती हूँ। एटलीस्ट वो ज़िंदगी में कितना तक जीना है, जीने के लिए एक समय दे सकती हूँ मैं। वो सोच के मैं खुद को और मेरा हस्बैंड को, मेरा फैमिली को एक बहुत थैंक्सफुल सोचती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी ये सोच को हकीकत में बदल रहा है। और ये धीरे धीरे ऐसा मैं फील करती हूँ, क्योंकि हम रहो या ना रहो ये, लेकिन ओनिया हार्ट फाउंडेशन रहना चाहिए, हमेशा किसी को मदद करना चाहिए। कोई पता नहीं दुनिया में कब क्या जिएगा। मैं हमेशा इंसान को मैं बहुत देखा, मतलब मेरा एक्सपीरियंस दुनिया को परखने का बहुत कुछ मैंने देखा है ड्यूरिंग स्कूल, कॉलेज से लेके, ड्यूरिंग स्कूल से लेके ड्यूरिंग कॉलेज में भी मैं एक मतलब ऐसे तकलीफ़ वाला पेरेंट्स जब किसी को मिलता है, तो मेरा जो खुद को आगे बढ़ाने में, मेरा हाथ को आगे देने में कभी मैं हिचकिचाया नहीं। तो ऐसे करके मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हम इंसान एक दूसरे का ही मदद करना चाहिए, क्योंकि मतलब
हमको ऐसा लगता है इंसान ही भगवान है, आप एक दूसरे को ही मदद कर सकता है, तो आपका अलावा तो कोई नहीं है। तो इसलिए उसी सोच में रख के, क्योंकि हम सोच रहे हैं मैं किसी के लिए भी काम आए तो मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, यही सोच रख के मैंने ओनिया हार्ट फाउंडेशन निकाला था। तो मैं जारी रखूँगी, इसको कोशिश करूँगी, क्योंकि बाकी मैं कुछ नहीं करने से भी मैं ये काम को तो कभी नहीं छोड़ेगा, ये है मेरा ना। और मैं जिस जिसका पेरेंट्स है, जिस जिसका बच्चा जो हार्ट प्रॉब्लम है, आप लोग मायूस नहीं है, देयर इज़ अ वे, हमेशा एक सोचना है उसमें एक रास्ता होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना हो सकता है, किसी ना किसी द्वारा कुछ हो सकता है, लेकिन कोशिश जारी रखना चाहिए। और किसी किसी का अपना हाथ में तो नहीं होता है कुछ चीज़, लेकिन बहुत कुछ अपना हाथ में भी रखा होता है उसको ये करने के लिए। इसलिए हम उस पेरेंट्स लोग को बोलना, आप लोग मायूस ना होना, ऐसा ना सोचना कि सिर्फ मेरा ही बच्चा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं सोचते। मालूम है उसमें बहुत डिस्ट्रेस होता है, स्ट्रेस लेता है, बहुत कुछ होता है, इमोशनली, फाइनेंशियली स्ट्रेस, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो फिर भी हार नहीं मानना, ताकि उनको एक स्माइल देने में कोशिश करना। तो अगर कुछ ऐसे आप लोग को लगता है कि नहीं मैडम से पूछना है, मैडम से ये करना है, आप लोग मेरा साथ जुड़े। और मैं फेसबुक में भी है ओनिया हार्ट फाउंडेशन, उसमें एक मैसेज छोड़ दीजिए, उसमें आई थिंक उसमें एक मैसेज में भी, मैसेंजर में भी आप रख दीजिए। मैं ज़रूर मैं ये मतलब अपना आप को 24/7 में उसी काम के लिए मैं अपने आप को रखती हूँ, और मेरा टीम भी है, तो साथ में हम लोग को कोशिश करती हूँ। थैंक यू।